आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। इस वीडियो में जानेंगे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आखिर अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा दिखाई दे रही हैं और कौन बिहार में अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। बिहार की पूरी 243 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लेते हैं कि आखिर क्या है इस बार बिहार की जनता की राय। बिहार की जनता अब की बार किसकी सरकार बनाना चाहती है और किसे बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है। तो चलिए देख लेते हैं पूरी 243 विधानसभा सीटों से किस पार्टी को यहाँ पर कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी बिहार में 122 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक यहाँ पर पहुंचती नजर आ रही है। तो सबसे पहले बात करें बिहार के अररिया जिले की। अररिया जिले में 6 सीटें विधानसभा की हैं। 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें यहाँ से मिलती दिखाई दे रही हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला आता है अरवल। अरवल जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ से जा सकती है। कांग्रेस गठबंधन को भी 1 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। अरवल जिले के अंदर मुकाबला यहाँ पर दोनों गठबंधनों का बराबर का देखने को मिल रहा है, जबकि अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगला जिला बिहार का आता है बांका। बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें यहाँ से जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर पार्टियों का यहाँ से भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बांका जिले के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन यहाँ पर भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला जिला बिहार का आता है औरंगाबाद। औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देख लें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है। इसी के साथ अगला जिला बिहार का आ जाता है बेगूसराय। बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देख लें। बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीटें यहाँ से जाने का अनुमान है, जबकि अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगला जिला आता है भागलपुर। भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे के साथ अगला जिला बिहार का आता है भोजपुर। भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देख लेते हैं। बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती यहाँ पर नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं। अदर पार्टियों का यहाँ से भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ अगला जिला बिहार का आता है बक्सर। बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देख लें तो बीजेपी गठबंधन का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। बक्सर जिले की चारों विधानसभा सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। बक्सर जिले के अंदर और आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन यहाँ से क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला जिला बिहार का आता है दरभंगा। दरभंगा जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देख लें तो बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। दरभंगा जिले का जो ताजा ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं तो बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन की यहाँ पर कांटे की टक्कर बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगला जिला बिहार का आता है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देख लेते हैं तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीटें यहाँ से जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर पार्टियों को पूर्वी चंपारण से 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगला जिला आता है गया। गया जिले की 10 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देख ले तो बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 5 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। गया जिले के अंदर भी मुकाबला कांटे का इस बार देखने को मिल रहा है दोनों गठबंधनों का। इसी के साथ बिहार का अगला जिला जाता है गोपालगंज। गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखें बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें यहाँ से जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। गोपालगंज जिले के अंदर भी मुकाबला यहाँ पर कांटे का देखने को मिल रहा है। अगला जिला आता है जमुई।
जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लें तो बीजेपी गठबंधन को 1 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि अदर पार्टियों का यहां से भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ अगला जिला बिहार का आता है जहानाबाद। जहानाबाद जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखें। बीजेपी गठबंधन यहाँ से 2 सीटें समेट सकता है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें यहाँ से जाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगला जिला आ जाता है खगड़िया। खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखें। बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं यहाँ पर। कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। इसी के साथ अगला जिला आता है किशनगंज। किशनगंज जिले में 4 सीटें विधानसभा की आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस गठबंधन को भी 2 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही। किशनगंज जिले के अंदर भी मुकाबला यहाँ पर कांटे का देखने को मिल रहा है, आरजेडी और जेडीयू गठबंधन का। अगला जिला आता है कैमूर। कैमूर जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देख लेते हैं तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ से जाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगला जिला आता है कटिहार। कटिहार जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें। बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें यहाँ से मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि अदर पार्टियों का यहाँ से भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी तक आप ऊपर देख सकते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 105 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे हम देख चुके हैं। 105 सीटों में से अभी तक जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के खाते में 42 सीटें जाती नजर आ रही हैं। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 62 सीटें मिलती दिख रही हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला बिहार का आता है लखीसराय। लखीसराय जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन का खाता यहाँ से खाली रह सकता है। इसी के साथ अगला जिला आता है मधुबनी। मधुबनी जिले में 10 विधानसभा सीटें आती हैं तो 10 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 5 सीटें यहाँ से जाती नजर आ रही हैं। वहीं इसी के साथ अगला जिला आता है मुंगेर। मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ से जा सकती है। कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है। इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की। तो अगले जिला बिहार का आ जाता है मधेपुरा। मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखें। बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें यहाँ से जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन को भी 2 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है। इसी के साथ अगला जिला आता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखें। बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला आता है नालंदा। नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखें। बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ अगला जिला आता है नवादा। नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगला जिला आता है पटना। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देख लेते हैं। बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती यहाँ पर नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगला जिला आता है पूर्णिया। पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देख लें। बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें यहाँ से जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ अगला जिला आता है रोहतास। रोहतास जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं तो रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। रोहतास जिले के अंदर भी यहाँ पर कांग्रेस का गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला जिला बिहार का आता है सहरसा। सहरसा जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें। बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीटें यहाँ से जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं।
इसी के साथ अगला जिला आता है समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल देखें। बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन को 6 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है। वहीं इसी के साथ अगला जिला आता है शिवहर। शिवहर में केवल एक ही विधानसभा की सीट आती है, तो यहाँ की विधानसभा सीट पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा हो सकता है। इसी के साथ अगला जिला आता है शेखपुरा। शेखपुरा जिले में 2 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन का यहाँ पर भी खाता खाली रह सकता है। शेखपुरा जिले के अंदर कांग्रेस का गठबंधन क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला आता है सारण। सारण की 10 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन को 6 सीटें मिलती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी तक आप ऊपर देख सकते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 205 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हम देख चुके हैं। 205 सीटों में अभी तक जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के खाते में 84 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 119 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें अभी तक जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ अगला जिला बिहार का आता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीटें यहाँ से जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं इसी के साथ अगला जिला आता है सुपौल। सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें यहाँ से जाती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं इसी के साथ अगला जिला आ जाता है सिवान। सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें बीजेपी गठबंधन को 4 सीटें मिलती यहाँ पर नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। सिवान जिले के अंदर मुकाबला यहाँ पर भी दोनों गठबंधनों का बराबर का देखने को मिल रहा है। जबकि इसी के साथ अगला जिला बिहार का आता है वैशाली। वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल देख लेते हैं तो बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वैशाली जिले के अंदर यहाँ पर बीजेपी का गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं अगला जिला इसी के साथ आता है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल देख लेते हैं। बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती यहाँ पर नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बिहार की पूरी 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे हम देख चुके हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों का यहाँ पर जो ओपिनियन पोल सर्वे हम देख रहे हैं तो यहाँ पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन के खाते में 104 सीटें जाती नजर आ रही हैं। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 137 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं। जैसा कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और किसी भी पार्टी या गठबंधन को अगर सरकार बनानी हो तो उसको 122 या फिर उससे ज़्यादा सीटें बिहार में जीतनी होंगी। तो यहाँ पर जो ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर सामने आ रहा है 137 सीटों पर यहाँ से इस बार कांग्रेस गठबंधन और आरजेडी गठबंधन की यहाँ पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में। तो आपको क्या लगता है अब की बार बिहार में कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है? आप किसे बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? किस जिले से आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।